वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रहे थे और एंटरप्रेन्योरशिप का हम लोगों ने चैप्टर 20 कंप्लीट कर चुका है। चैप्टर 20 के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 21। इस चैप्टर में हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, यानी कि कॉस्ट के बारे में हमको अच्छे से समझना है, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कैसे होता है, कॉस्ट शीट क्या होता है, ये सारी चीजों को हम लोग कवर करेंगे। हालांकि ये चैप्टर तो छोटा है लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी बातें जो आपको जानना और स्पेशली जो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है उसको आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। तो बिना देर करते हुए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर जो डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट है। देखिए एक सिंपल सा बात समझिए, कॉस्ट और प्रॉफिट किसको बोलते हैं? किसी भी सामान को जब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो उस सामान को बनाने में रॉ मटेरियल और साथ ही साथ लेबर की जरूरत होती है। तो लेबर और रॉ मटेरियल के कॉम्बिनेशन से और साथ ही साथ कुछ एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा होने के बाद आपका एक सामान बनके रेडी हो जाता है। उस सामान का कुछ कॉस्ट होता है और उस कॉस्ट पे आप जो प्रॉफिट लगा करके बेचते हैं उसे हम लोग सेल कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने 10,000 रुपए का कोई कच्चा माल लगाया, रॉ मटेरियल लगाया और उस माल को किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपने एक लेबर लगाया और लेबर चार्ज आपने 1000 पे कर दिया और कुछ उसमें एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी हो गया और भी कुछ कुछ फ्यूल मेंटेनेंस करके आपका खर्चा 1000 का हो गया, यानी कि टोटल 10,000 का सामान था, 1000 रुपए अदर एक्सपेंसेस और 1000 रुपए आपका जो है लेबर चार्ज हो गया, यानी कि 12,000 रुपए आपने खर्च कर दिया। और अगर आप उसको 15,000 रुपए में सेल कर देते हैं तो 12 से 15 का बीच का जो 3,000 का डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। तो यही कॉस्ट एंड प्रॉफिट का मामला है। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना देर करते हुए। हम लोग इस तरह का टॉपिक्स जो है वो कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉस्ट का। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉस्ट? कॉस्ट रेफर टू द एक्सपेंडिचर or sacrifice of money, time or resources incurred to produce a goods or service or to achieve a specific objective. In business, cost represent the amount of spent on material. यानी कि कॉस्ट किस बात को रिप्रेजेंट करता है? जो आपने मटेरियल पर खर्च किया, जो आपने लेबर पर खर्च किया, एंड अदर एक्सपेंसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग गुड्स और प्रोवाइड सर्विस, यानी कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जिस गुड्स पे आपने खर्च किया है बनाने के लिए उसी चीज को जो है रिप्रेजेंट करता है क्या? कॉस्ट। और अगर आप एक एग्जांपल ले सकते हैं तो द मनी स्पेंट ऑफ रॉ मटेरियल, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसपोर्ट टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड इट्स कॉस्ट। यानी किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपने कच्चा माल, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसपोर्ट दिया है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च उठाया है, उस सामान जो बना है, वो सामान जो बना उसी को उसका कॉस्ट बोला जाता है। ठीक है, आइए बात करते हैं कॉस्ट स्ट्रक्चर। कॉस्ट स्ट्रक्चर रेफर टू कंपोजिशन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स कॉस्ट इनकर्ड बाय बिजनेस इन इट्स टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और ऑपरेशन। इट्स शोन हाउ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट आर कंबाइंड इन रनिंग अ बिजनेस। यानी कि किसी बिजनेस को चलाने के लिए जो टोटल कॉस्ट होता है, टोटल मतलब किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो टोटल खर्च होता है उसमें भी खर्च अलग अलग तरह से होता है। एक वेरिएबल होता है, एक फिक्स होता है। वेरिएबल का मतलब अगर आप प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं तो हो सकता है कि आपका रॉ मटेरियल कम बेस रहे, लेकिन जो मशीन है वो एक ही मशीन में सारा कुछ काम हो जाता है। तो कुछ वेरिएबल होता है, कुछ फिक्स होता है। इस चीज को हम लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉस्ट स्ट्रक्चर, यानी कि एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट, एक होता है मिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको ध्यान से समझना है कि फिक्स्ड कॉस्ट किसको बोलते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे करके फिक्स्ड और वेरिएबल में डिफरेंस बताता हूँ, यहाँ पे आप समझने की कोशिश करें। मान लीजिए कि आपके पास एक मशीन है और वो मशीन की जो कैपेसिटी है उसको आप समझिएगा, एक बार में 1000 पीस, एक दिन में 1000 पीस पेन बना देता है। पेन, पेन समझ रहे, जिससे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, एक दिन में 1000 पीस बना सकता है, लेकिन इसके लिए आपको जो मटेरियल चाहिए वो आपको, आपने मटेरियल लगाया 100 पीस बनाने का पेन और साथ साथ आपने जो लेबर लगाया वो भी ध्यान से दीजिएगा, 10 लेबर आपने लगा दिया। तो इस तरीके से जो बन के रेडी हुआ एक दिन में वो 100 पीस पेन बन गए एक दिन में, जबकि वो मशीन मेरा कितना बना सकता है? 1000 पीस एक दिन में बना सकता है। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि दूसरा दिन 200 पीस बने, तो आप क्या किए कि उसी तरीके से मटेरियल अपना बढ़ा दिए
और लेबर आपने क्या किया, 10 की जगह में 20 लगा दिया, ठीक है। और अब कितना बन गया, 200 पीस पेन बन के रेडी हो गया। तीसरा दिन भी आप उसी तरह, चौथा दिन भी आप उसी तरह से पढ़ा, लेकिन आप मेरे कहने का मतलब को समझिए। जब आपने पहला दिन मटेरियल और लेबर लगाया तो 100 पीस मटेरियल और 10 लेबर लगाया, और कितना प्रोडक्शन हुआ, 100 पीस पेन का प्रोडक्शन हुआ। और मशीन कितना मशीन था, एक ही मशीन है। तो यहाँ पे जो खर्च आएगा, ये जो खर्च हुआ, ठीक है, और ये जो एक मशीन का खर्च हुआ, ये दो अलग अलग तरह का खर्च हुआ। अब दूसरे दिन जब आप काम किए तो आपने 200 पीस बनाने के लिए मटेरियल डाला, और लेबर आपने कितना कर दिया, 20 लेबर कर दिया। जबकि यहाँ मशीन गेट होता, ऐसा तो नहीं कि दो मशीन लगा, एक ही मशीन में काम हुआ। तो यहाँ पे मशीन एक था। तो इससे हमको ये समझ में आया कि हमारा मटेरियल और लेबर जो है, जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो वो चेंज हो जाएगा, और मटेरियल और लेबर की जरूरत पड़ेगी। यानी कि मटेरियल और लेबर जो है वो फ्लक्चुएट करेगा। अगर ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ज्यादा मटेरियल लेबर लगाना पड़ेगा, कम प्रोडक्शन करेंगे तो कम मटेरियल लगाना पड़ेगा। लेकिन मशीन जो हमारा है वो एक ही रहेगा। यानी कि इससे ये समझ में आया कि मटेरियल और लेबर जो होता है वो वेरिएबल एक्सपेंसेस है, और मशीन जो है वो फिक्स्ड एक्सपेंसेस है। बात समझ में आ गया। इसी को हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, और इसी को बोलते हैं हम लोग है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल में क्या होता है कि मटेरियल और लेबर ऊपर नीचे हो सकता है, कम बेस हो सकता है, लेकिन मशीन तो एक ही रहेगा। अगर आप 300 पीस भी बनाना चाहते हैं तो ऐसा केस में आप ये याद रखें कि मटेरियल और लेबर आपको बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन मशीन तो एक ही रहेगा, एक में काम आपका हो जाएगा। तो इसका मतलब मशीन में जो एक्सपेंस की गई है, मशीन जो है एक फिक्स्ड कॉस्ट कहलाएगी, और ये सब जो है हमारा वेरिएबल कॉस्ट कहलाएगा। चलिए हम लोग इसको एक बार पढ़ लेते हैं। इन दिस स्ट्रक्चर फिक्स्ड कॉस्ट एंड हाई एंड वेरिएबल कॉस्ट आर लो, ठीक है। इट इज सुटेबल फॉर लार्ज स्केल, जो लंबे समय के लिए होता है, इंडस्ट्रीज वेयर प्रोडक्शन इज डन ऑन अ बिग स्केल, एग्जांपल हेवी मशीन इंडस्ट्री या पावर प्लांट। ये सब जो होता है वो फिक्स्ड इस कॉस्ट स्ट्रक्चर होता है। और वेरिएबल जो होता है, इट इज ए स्ट्रक्चर वेरिएबल कॉस्ट आर हाई एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज आर लो। इट इज सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस, यानी कि वेरिएबल जो होता है वो स्मॉल बिजनेस और सर्विस के लिए बेस्ट होता है, एग्जांपल ट्रेडिंग फ्रॉम स्मॉल वर्कशॉप, ठीक है। एंड मिक्स्ड जो होता है जिसमें आपका वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों कंबाइंड होता है। दिस स्ट्रक्चर इंक्लूड बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट इज सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन। मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस फॉलो दिस टाइप्स ऑफ कॉस्ट स्ट्रक्चर, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और ट्रांसपोर्ट सर्विस। तो इसमें कुछ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें आपको डिफरेंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मान के चले कि ये एकदम एग्जाम में आता ही है, फिक्स्ड और वेरिएबल में क्या डिफरेंस है। कई बार ये जैक बोर्ड में तो स्पेशली आ चुका है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग फिक्स्ड और वेरिएबल की। तो हम लोग बेसिस स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ आउटपुट, रिमेन कांस्टेंट रहता है। वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट, आउटपुट यानी कि प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो हमारा जो है फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट खर्च बढ़ जाएगा, घटाएंगे तो कम हो जाएगा, ठीक है। चेंजिंग इन प्रोडक्शन डज नॉट चेंज व्हेन प्रोडक्शन इंक्रीज और डिक्रीज, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं होता है, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ाने से वेरिएबल कॉस्ट में जो है इंक्रीज और डिक्रीज होता है। थर्ड नंबर में बात आता है नेचर, incurred even when there is no production, incurred even there is no production, ठीक है। incurred only when production take place, यानी कि इसका बिजनेस में ये रखे रहता है। अगर मान लीजिए एक बड़ा मशीन हम खरीद के लेकर के आ गए तो प्रोडक्शन हो चाहे नहीं हो तो मेरा खर्च हो गया ना। लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं, लेबर और मटेरियल तब लगेगा जब प्रोडक्शन होगा, है ना। एग्जाम्पल क्या है, रेंट सैलरी इंश्योरेंस जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट का एग्जांपल है। रॉ मटेरियल वेजेस और पावर जो है वो आपका वेरिएबल एक्सपेंसेस का। पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीज एज आउटपुट इंक्रीज, ठीक है। पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट जो डिक्रीज हो जाता है जब आउटपुट इंक्रीज होता है तो। और यहाँ पे जो दूसरा मामला है, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट जनरली रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हमारा था बच्चों कुछ डिफरेंस, आप उसको अच्छे से ध्यान में रख लीजिए। अब मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, कॉस्ट शीट जो है, ये कॉस्ट शीट एक तरह समझ लीजिए आप, इसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है। आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि स्पेसिमेन ऑफ कॉस्ट शीट, यानी कि कॉस्ट शीट बना के दिखलाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट करके रख लें जिससे आपको पूरी बात समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम लोग स्पेशली लिखते क्या है, पहला चीज हम लोग सबसे पहले लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल,
यहाँ पे हमने दो कॉलम बनाया, टोटल और पर यूनिट का, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिखा हमने, उसके बाद हमने जो परचेस का, ओपनिंग स्टॉक का मतलब पहले से हमारे पास क्या अवेलेबल था, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल हमने लाया, उसके बाद कैरेज लाया हमने, ये सब को हमने क्या क्या ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद इसमें हम लोग दो चीज माइनस करेंगे, एक क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल या फिर जो मटेरियल रिटर्न हुआ, तो रिटर्न होने के बाद जो वैल्यू आएगा इसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। इतना हमने मटेरियल को लगा दिया। अब उस पे हम लोग क्या क्या और ऐड करते हैं, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगाते हैं, ऐड करने के बाद जो वैल्यू आता है उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड करते हैं हम लोग, तो प्राइम कॉस्ट में हम लोग ऐड करते हैं फैक्ट्री या वर्क एक्सपेंसेस, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ये ऐड करने के बाद एक वैल्यू हमको मिलेगा और उसमें हम लोग लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, या उसके साथ साथ सेल ऑफ सैल्वेज या फिर कोई स्क्रैप रहता है तो उसको हम लोग यहाँ पे माइनस कर देते हैं। जो वैल्यू हमको यहाँ पे मिल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं वर्क कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट। वर्क कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट में हम लोग क्या ऐड करते हैं बच्चों, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो जो निकल करके आता है दैट इज कॉल्ड हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये इंपॉर्टेंट चीज था। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग ऐड करते हैं बच्चों ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अगर कोई मेंशन है तो। फाइनली जो निकल करके आता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देन फाइनली हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस लगाते हैं जो कि हमारा टोटल कॉस्ट आ जाता है। यही टोटल कॉस्ट जो है हमारा, इससे ये पता चलता है कि हमको सामान को बनाने में, सामान को सेल करने में कितना कितना टोटल फाइनली खर्च आ रहा है। तो ये हमारा टोटल कॉस्ट हो गया। इसमें हम लोग देखते हैं कि हम इसको कितना में सेल करेंगे, तो ये और ये इस दोनों का जो डिफरेंस होता है यही हमारा कहलाता है बीच का प्रॉफिट। अगर ये पॉजिटिव फिगर दिख रहा है तो ये प्रॉफिट होगा और ये नेगेटिव दिख रहा है तो ये लॉस हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए कि 10,000 रुपए यहाँ पे प्रोडक्शन में आपका आ गया। मैं यहाँ पे इसको इस तरह से मिटाया था, आप समझिएगा बात ध्यान से। मान के चलिए कि यहाँ पे आपका 10,000 रुपया आ गया और आपने इस प्रोडक्ट को कितना में सेल कर दिया, 12,000 में सेल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ जो 2,000 का डिफरेंस दिख रहा है ना, यही तो हमारा क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। बात समझना गया बच्चों। और अगर मान लीजिए 10,000 का सामान को हम 6,000 में बेच देते हैं तो 4,000 क्या होगा, लॉस हो जाएगा। तो ये कॉस्ट शीट को अगर आप याद कर लेते हैं तो बहुत आसानी से आप कॉस्ट शीट को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, एग्जाम में लिख पाएंगे, ठीक है बच्चों। ये छोटा सा चैप्टर था, ये चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म होता है। आप इस चैप्टर को अच्छे से एक बार देख लीजिए जिससे आपको पूरी बात समझ में आ जाए। कोई डाउट्स हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कीजिए, डाउट्स भी आपकी क्लियर की जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।